बैक विद अ न्यू वीडियो। हम हमारी साइंस की वीडियो के साथ वापस आ गए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्चुअली हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने ये देखा था अभी तक, ठीक है। मैंने आपको नॉर्मली डिस्टिंग्विश करके बताया था। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ गो and watch my previous videos to understand my upcoming videos, as I always repeat this. And don't forget to like, share, subscribe to get more interesting videos on this subject. And yeah, now back to the point कि जो previous video में मैंने आपको बताया था कि on the basis of the physical properties जिस तरह का डिफरेंस होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उस हिसाब से उसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में पाए जाते हैं। ओके, अभी सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो इफ़ यू वांट चिल्ड्रन, इफ़ यू वांट सो यू कैन ओपन योर बुक एंड द पेज नंबर विच यू हैव टू ओपन, पेज नंबर 39 एंड द सेक्शन विच इज़ एक्चुअली रिटन अंडर द टेबल नंबर 3.1। ओके, सो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ये एक्सेप्शन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, स्पेशली साइंस का और सोशल स्टडीज़ का, ये ऐसे हैं दो सब्जेक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस कि ये जो फैक्ट होते हैं इसमें एंड द वेरी एलिमेंट्री एंड द बेसिक सिंपल थिंग्स, कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कभी कभी नहीं, यूजुअली पूछी जाती है। ओके, सो आप ये जो आज की क्लास है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि ये जो जितने भी आज मैं बताने वाली हूँ फैक्ट है, जितनी भी बातें मैं बताने वाली हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही गया है। ओके, सो अभी मैं आपको सबसे पहले अपन देखते हैं द फर्स्ट पॉइंट विच इज गिविंग हियर इज ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इन activity. You have observed that the metals have the high melting and boiling point, but okay, देखिए सबसे पहले आप ये वाला देख लीजिए। Now there is a picture on your screen which is what is mercury. मर्क्यूरी के बारे में है यहाँ पर कि मर्क्यूरी क्या होता है। तो मर्क्यूरी एक तरह का क्या होता है, मर्क्यूरी एक तरह का मेटल होता है। ओके, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेटल तो सॉलिड होते हैं ऑलमोस्ट सारे, बट मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल होता है जो किस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। देयर इज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मर्क्यूरी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। मर्क्यूरी इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इट इज ए पॉइजनस मेटालिक एलिमेंट. इट इज ओकेजनली फाउंड फ्री इन द नेचर बट यूजुअली अकर एज द रेड सल्फाइड ओर. And the largest producer of the mercury is the USA. Mercury one of the 20 least common elements. Okay, so main important चीज़ ये है कि mercury जो है, mercury metal होने के बाद भी liquid state में होता है। Okay, उसके अलावा कुछ और यहाँ पे points हैं, जैसे largest producer mercury का USA है, United States of America, और ये 20 लीस्ट कॉमन एलिमेंट्स में से एक है। और मर्क्यूरी कैसा, यूजुअली ये फ्री स्टेट में पाया जाता है हमारे नेचर में, बट ये कभी कभी कंपाउंड स्टेट में एज अ रेड सल्फाइड ओर के तौर पे भी पाया जाता है। और मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है आपके रूम टेम्परेचर पे, एंड ये एक तरह का पॉइजनस मेटालिक एलिमेंट है। ओके, जो थर्मोमीटर होता है उसमें इस्तेमाल होता है मर्क्यूरी का, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी मर्क्यूरी की। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास सीजियम और गैलियम ऐसे दो हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग और जिसके मेल्टिंग पॉइंट इतने ज़्यादा लो हैं कि आप अपने हाथ की हथेली पे भी अगर उसको गैलियम को रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। ओके, उसके पहले मैं गैलियम की पिक्चर आपको दिखाऊँ। उसके पहले देयर इज़ ए पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऑर्डिनरी मेटल आपके सामने है, देयर इज़ ए की, सम कॉइन्स, ए नील, बट ऑर्डिनरी मेटल्स वर्सेज मर्क्यूरी आप देख रहे हैं। मर्क्यूरी फाउंड इन ए प्योर लिक्विड स्टेट. देयर इज़ अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन.
ओके, उसके अलावा ये एक और पिक्चर है मर्क्यूरी की, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिल्वर कलर में है, ये लिक्विड स्टेट में है। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया गैलियम के बारे में बताया। ओके, सो यहाँ पर अभी अगेन देयर इज ए अनदर पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स, यू कैन रीड, देयर इज ए कैप्शन ऑल्सो। Gallium is a silver metal which melt at 85 degree Fahrenheit. It's a temperature low enough for gallium to melt in your hand, and unlike the liquid metal mercury, gallium is safe to play with, according to chemist. Okay, gallium is a silver metal. गैलियम एक तरह का सिल्वर मेटल होता है। 85 डिग्री फ़ारेनहाइट्स पे ये क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। और 85 फ़ारेनहाइट्स कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। ओके, ये इतना मतलब इतने कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट होने लगता है कि आप इसको अपने हाथ पे रखोगे एंड इट स्टार्ट मेल्टिंग डाउन। ओके, ये दिख रहा है कि ये हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है। इफ़ यू वांट वन मोर पिक्चर ऑफ, सो दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ गैलियम। ओके, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पिक्चर देखने में, बिकॉज इट इज़ अ सिल्वर मेटल, तो इट शाइन्स हैविंग लस्ट्रस टेक्सचर बट इन ए लिक्विड स्टेट। ओके, उसके अलावा अगर आप सीजियम देखना चाहें, सो इट लुक्स लाइक दिस। ओके, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये भी काफ़ी ल्यूमिनस अच्छा टाइप का लग रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी गैलियम की और सीजियम की, जिसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे लो होते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई, ये तो आपकी मेटल की बात होगी। बट अगर नॉन मेटल्स में देखा जाए तो नॉन मेटल्स में भी आपके पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ ब्रोमीन। ये आपकी बुक में नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। देयर इज़ अनदर पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स, ये है तो मर्क्यूरी की पिक्चर लगी हुई है, बट इग्नोर द पिक्चर, जस्ट रीड द कैप्शन विच इज़ एक्चुअली रिटन बिलो। द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी। Hg is the atomic atomic symbol, writing symbol. Okay, while the only non-metal that is liquid at room temperature is bromine, Br. Okay, ये एक फैक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। यहाँ पर आपका किसके बारे में दिया हुआ है, आयोडीन के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी मोबाइल स्क्रीन में आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है, कॉमन प्रॉपर्टीज़, ये आयोडीन की है। सो देयर आर 5 पॉइंट्स आर गिवन। नियरली ब्लैक, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाईली रिएक्टिव विद अदर एलिमेंट्स, कैन बी डेंजरस व्हेन हाईली कंसनट्रेटेड, इट इज़ नॉन मेटालिक। ओके, ये इसके कुछ क्या हो गए, 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गए। ब्लैक, नियरली ब्लैक कलर का होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और ये डेंजरस हो सकता है कब, जब बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड हो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है। ओके, इट इज़ नॉन मेटालिक। ये कैसा होता है, नॉन मेटालिक होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जो आपका आयोडीन, मैंने आपको बताया आयोडीन एक नॉन मेटल है। लस्ट्रस, जो एक लस्टर होता है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स में यूजुअली नहीं पाई जाती है, बट आयोडीन इज एक्सेप्शन। आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू नो फूड प्रोडक्ट जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी हम आयोडीन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे देयर इज अगेन अ डिफरेंट पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन विच इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग सम कॉमन सोर्सेज ऑफ आयोडीन। सो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट में आयोडीन होता है हमारी। फिर अगर आप डेफिशिएंसी है किसी को आयोडीन की, सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आयोडीन सप्लीमेंट्स, सिरप्स, टैबलेट्स, मेडिसिन एंड ऑल। उसके अलावा मिल्क हो गया, ग्रीन वेजीज, पोटैटोज, स्ट्रॉबेरीज, फिश। ओके, सो ये कॉमन सोर्सेज हैं हमारे आयोडीन के। उसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं कुछ, सो देयर इज़ अनदर पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर कुछ और फूड्स हैं। देयर इज़ फूड्स रिच इन आयोडीन, बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है। मिल्क, चीज़, सी वेजीज, स्ट्रॉबेरीज, योगर्ट, एग, श्रिम्प्स, ठीक है, सैल्मन। यहाँ पे कुछ आपको दिख जाएगा, ये आप देख लीजिए इसको। ओके, सो ये बात हो गई हमारी किसकी,
ये बात हो गई हमारी आयोडीन की। अब नेक्स्ट हम आते हैं कार्बन पे आते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, आपको पता होना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ही है, बट फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कार्बन क्या होता है। कार्बन एक तरह का नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद कार्बन हैविंग सो मच वर्सेटाइल कैरेक्टर, पोजेसिंग द सो मच वर्सेटाइल कैरेक्टर कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, उसके जो एलोट्रॉप्स में डायमंड एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे इस अर्थ में हार्डेस्ट सब्सटेंस माना गया, जबकि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है बीइंग हार्ड। ओके, एंड लस्ट्रस होता है डायमंड। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मेटल्स, बट नॉन मेटल होने के बाद भी कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को पजेस करते हैं जो एक्चुअली बिलोंग्स टू द मेटल्स। ओके, देयर इज अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। कार्बन, द सिंबल इज C, atomic number is 6, atomic weight is 12.011। उसके बाद ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नेम, ये जितनी भी चीज़ें ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके अलावा अगर कार्बन के बारे में थोड़ा और आप जानना चाहते हैं तो देयर इज सम फैक्ट अबाउट कार्बन। नेक्स्ट picture is about that. Carbon is the 6th most abundant element in the atmosphere and 4th most in the universe, yet only makes up 0.032% of the earth crust. कार्बन इस दुनिया का 6वें नंबर का ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और 4थे नंबर का ऐसा एलिमेंट है जो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन फिर भी ये हमारी अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.032% ही होता है। ओके, so I hope you understand what I mean by earth crust. ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कोई इन्फॉर्मेशन कि मैं बहुत जल्द ज्योग्राफी का जो पोर्शन है NCERT का वो शुरू करने वाली हूँ। सो उसमें जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो एक अर्थ का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी व्हाट इज़ एक्चुअली the earth crust. Okay, it is one of the most well known element and has been studied since ancient time. ये सबसे ज़्यादा well known element है और ancient time से इसके बारे में पढ़ा जाता है, रिसर्च की जाती है, and people are often so much curious to know more about carbon. Carbon is often found in the coal deposits but possessed for the commercial uses. For example, graphite, which can be found naturally but it is often formed by petroleum coke in an oxygen free oven. Okay, कार्बन का डिपॉजिट ज़्यादातर कहाँ पर होता है? कोल्स जो होते हैं, कोयला होता है, कोल्स डिपॉजिट्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन आपको मिलता है। कॉमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, और कुछ आर्टिफिशियली भी इसको हम बना सकते हैं। डायमंड आर द 3rd मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरेंस ऑफ द कार्बन, येट वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन टू द मैन। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ अभी डायमंड के बारे में। लुक एट दैट कार्बन, देयर इज अ पिक्चर फॉर कार्बन, यू कैन सी लुकिंग लिटिल वियर्ड बट या ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दिस, आई थिंक दिस इज कोल, ये कोयला है एक तरफ, एंड अनदर portion of the picture there is a diamond. Diamond is the allotrop of the carbon having so many allotropes including the diamond, Buckminster fullerene, C60 in short, and graphite हो सकता है। So अब allotrops क्या होते हैं ये मैं आपको जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे then we'll discuss about the allotropes in very detail because it is very very important one. Okay, next आप देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। एल्कलाइन मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद इन नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में आपको पता चलेगा। पीरियोडिक टेबल चैप्टर इज जस्ट, ये हमारा कार्बन कंपाउंड के बाद वाला चैप्टर है। ओके, अभी आप देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, देयर इज अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स, देयर इज अ 3 बॉटल्स, ठीक है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इज कंटेनिंग ऑन टू दोज बॉटल्स। सो ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कि एनीवन कैन कट द लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम बाय नाइफ। इसको चाकू से हम कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे
कुछ फैक्ट अगर आप देख सकते हैं, वाई आर दे कॉल्ड द एल्कलाइन मेटल्स? सो द एल्कलाइन मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे हैव टू बी स्टोर्ड इन ऑयल। इसको एल्कलाइन मेटल्स क्यों कहते हैं? एल्कलाइन मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एयर की प्रेजेंस में या उनको ऐसा खुला रख दिया जाए तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, गेट दैट इट स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, जलने लगते हैं। ओके, सो इसलिए इनको किस में, ऑयल में डिप करके स्टोर किया जाता है, ठीक है। सोडियम के बारे में आपको पता होगा, सोडियम को किस में, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई डू वी नीड टू डू दिस? एल्कलाइन मेटल्स आर डिफरेंट टू मोस्ट अदर मेटल्स। ये दूसरे मेटल से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एल्कलाइन मेटल्स आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद अ नाइफ एंड द मोस्ट कॉमन एल्कलाइन मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फ्लोट ऑन द वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 ऑल्सो रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म एल्कलाइन कंपाउंड। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स। ओके, सो दे आर योर एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। एंड द पिक्चर ऑफ 3 जार्स, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं ये पिक्चर, ठीक है। सो ये आपके क्या होगा, ये आपके कुछ फैक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी तक आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फैक्ट थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। एंड सो आज की ये वाली वीडियो यहीं तक, हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए, if you like this video, please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon to get more interesting video. And most important thing, stay safe, stay home. Thank you so much.